एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे नारियल की भरमार थी। नारियल के रेशे से बनती एक बड़ी ही मजबूत रस्सी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉयर, COIR। ये जो कॉयर होती है, जो रस्सी होती है, ये मीठे पानी और खारे पानी में भी बड़ी मजबूती से कई दिनों तक चलती है। और जब ये बात विदेशियों को पता चली तो उस आइलैंड पर कब्जा करते हैं, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं और लोगों से मनचाहा टैक्स वसूलते हैं। फिर आता है एक हीरो जो वहाँ के लोगों को इन क्रूर विदेशियों से बचाता है, और उसकी याद में बनता है एक अजीबो गरीब मस्जिद जिसका नाम था सांपों की मस्जिद। तो क्या है ये कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अनिमेश और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिमेश टीवी पर। दोस्तों, आपने नारियल के बारे में सुना ज़रूर होगा, देखा भी होगा, और नारियल पानी पीने के तो हम सभी शौकीन होते हैं। नारियल का जो पानी होता है उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, और साथ ही साथ ये इंडस्ट्रीज़ में भी कई तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। जो नारियल होता है उसकी जो रेशों से रस्सी बनती है जो काफ़ी मजबूत होती है, कॉयर जिसको बोलते हैं। इस रस्सी का उपयोग जो होता है, यूसेज, वो काफ़ी वास्ट है। घर से लेके इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है ये रस्सी। तो ऐसे ही एक आइलैंड था जहाँ पे नारियल भरमार था, मतलब नारियल की जो क्वांटिटी थी भर भर के थी। वहाँ के लोग, जो ज़्यादा लोग तो रहते नहीं थे, पर जितने भी रहते थे वो नारियल के छाल से रस्सी बनाते थे और उसी से व्यापार करके अपना रहन सहन करते थे। और ये बात है लक्षद्वीप आइलैंड की। लक्षद्वीप भारत का एक हिस्सा है जिसमें तकरीबन 39 आइलैंड हैं, और उसमें से पहले तकरीबन 10 आइलैंड ऐसे थे जहाँ पे लोग रह सकते थे। तो उन्हीं 10 आइलैंड में से एक आइलैंड था जिसका नाम था अमिनी द्वीप। ये जो आइलैंड था ये अपने कोकोनट के लिए फेमस था। यहाँ कई तरीके के कोकोनट उगते थे, और कोकोनट के रेशों से अलग अलग तरीके की रस्सियाँ बनाई जाती थी, और लोगों को ये बताया जाता था कि इन रस्सियों का क्या फ़ायदा है। अब जब ये बात वहाँ के लोकल्स लोगों को पता चली और उन्होंने इस बात को आगे पहुँचाया, तो धीरे धीरे ये बात करके पुर्तगालियों के कानों में पहुँची। पुर्तगाल गोवा पे कब्जा करना चाहता था, और पुर्तगाल जो लोग थे बड़े क्रूर थे, तो उनके पास बंदूकें थी। वो इस आइलैंड पे आते हैं, वहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और धीरे धीरे करके इस अमिनी द्वीप पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। अब जब कब्जा हो गया तो कोकोनट भी उनका, तो कोकोनट से बनने वाली रस्सी भी उनकी। रस्सी के व्यापार से वो पैसा कमाते हैं, और साथ ही साथ उनको वहाँ मिलती है कौड़ी, जिसको वो एक करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। अब जब पुर्तगाल वहाँ पे आ गए, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो वहाँ के लोगों पे अत्याचार करने लगे। पुर्तगालियों के पास राइफलें थी, बंदूकें थी, गोला बारूद था, और आइलैंड पे रहने वाले लोगों के पास केवल छड़ी और पत्थर। अब छड़ी और पत्थर से कैसे कोई गोली बारूद का सामना करे, ये बात बड़ी स्वाभाविक सी मालूम देती है। अमिनी द्वीप से एक समूह जाता है कन्नौर की तरफ। पहले ये अमिनी द्वीप केरला के अंडर आता था, तो कन्नौर के जो राजा थे, ये वहाँ पे एक ग्रुप जाता है और उनसे पूरी अपनी बात बताता है कि कैसे पुर्तगाल सैनिकों ने हमारे द्वीप पे कब्जा कर लिया है, और हमारे ही प्रोडक्ट को बेच के हम ही से टैक्स लेते हैं और हमको काफ़ी प्रताड़ित करते हैं। अब ये सुन के राजा कन्नौर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि उनका तो राज इस्टेब्लिश था। वो चाहते नहीं थे कि उनके राज में किसी तरीके से अशांति हो, क्योंकि जो पुर्तगाली सेना थी वो बड़ी कनिंग थी। उनके पास गोली बारूद, ये सारी चीज़ें थी, और वो किसी भी राजा को हराने के लिए सक्षम थे। पहले की लड़ाइयाँ जो होती थी वो तलवार, ढाल, इन सारी चीज़ों से होती थी। तो गोलियों से तलवार की लड़ाई लगभग इम्पॉसिबल थी। पर राजा कन्नौर दिल के अच्छे थे। उन्होंने अपने दूत, जिनका नाम था कदंत वंजीरक, उनको इस बारे में बताया। जब कदंत वंजीरक को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने राजा से एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने राजा से कहा कि मुझे खूब सारा खाने का सामान, खूब सारी शराब और कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उस आइलैंड पे यानी अमिनी द्वीप पे ना मिलता हो, और मैं ये सारी चीज़ें एक नाव में भर के अमिनी द्वीप जाना चाहता हूँ। अब राजा जो थे उनको समझ में नहीं आया कि आइडिया क्या है, प्लान क्या है, लेकिन उनको अपने दूत कदंत वंजीरक पे पूरा भरोसा था। कदंत वंजीरक एक शिप में खूब सारा सामान, खूब सारी शराब, भोजन, अनेकों प्रकार के फल लेके जाते हैं, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पुर्तगाल की जो सेना रहती है वो उनको टापू पे ही रोक देती है, और उनसे ये कहती है कि आप ये सामान लेके वापस जाइए, और उनको घेर लेती है।
जो कदंत मंजीरक रहते हैं उन्होंने बड़ी चालाकी से एक बात बताई उनको कि हम बिजनेसमैन हैं, हम व्यापारी हैं, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं यहाँ आ गया हूँ, पर अगर आप चाहते मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन उन्होंने चालाकी ये की कि जब वो ये बातें कर रहे थे तो उनके बाकी मजदूर शिप पे लदा हुआ जो शराब था, फल था, वो उतार रहे थे। अब ये सारी चीज़ें देख के पुर्तगाल के सैनिक थे वो थोड़े से लालच में आ गए। उन्होंने पहली बार इतनी शराब देखी थी, पहली बार हरे भरे इतने तरीके के फल देखे थे। तो वो वहाँ के जो सुप्रीम कमांडर थे उनके पास कदंत वंजीरक को ले जाते हैं। कदंत वंजीरक बताते हैं कि मेरी शिप खराब हो गई थी इसलिए मुझे सामान उतारना पड़ा, पर अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब वो जो वहाँ का सुप्रीम कमांडर था उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुमको केवल एक चीज़ करनी होगी, तुमको अपना सारा सामान हम लोगों को बेचना होगा। कदंत वंजीरक यही चाहते थे कि वो जो सुप्रीम कमांडर था वो उनसे सामान बेचने की रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो प्ले करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं कि नहीं नहीं हम सामान नहीं बेच सकते, ये हमको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब उन पर दबाव बनाया जाता है तो वो अपना सामान पुर्तगाली सेना को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पुर्तगाली सेना सारा सामान उनसे खरीद लेती है। इस बात से खुश होकर कदंत वंजीरक कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए खूब बड़ी सी पार्टी देना चाहता हूँ। उस पार्टी में वो शराब, शबाब और कई तरीके के फल, स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन सब लेके आए होते हैं। शाम को पार्टी होती है, पार्टी ऐसी जो पुर्तगाली सेना ने कभी नहीं देखी थी। तकरीबन 500 से 600 पुर्तगाली सैनिक उस पार्टी में हिस्सा बनते हैं और उस स्वादिष्ट भोजन का यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं। जब वो रात होती है, रात बढ़ती जाती है, उनकी शराब बढ़ती जाती है, जब सवेरे इनको होश आता है तो उनको पता चलता है कि ये एक भयानक सपना था। आधे से ज़्यादा पुर्तगाली सैनिक मारे जा चुके थे और बाकी जो बचे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो आइलैंड छोड़ के चला जाता है। अब मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। कदंत वंजीरक जब सामान, शराब, भोजन लेके उस आइलैंड पे गए तो उन्होंने उस शराब में सांप का जहर मिला दिया था और अपनी योजना के तहत लोगों को पहले ये दिखाया कि मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं सामान नहीं बेच सकता हूँ, पर लोगों के कहने पे उन्होंने सामान बेचा, एक बड़ी पार्टी दी और पार्टी में जिसने भी शराब पी उसको जहर मिल गया और इसलिए आधे से ज़्यादा लोग मर गए, कुछ लोग बीमार हो गए, जो बचे थे उनको मार के भगा दिया गया। तो बिना छड़ी के, बिना बंदूक के, बिना पत्थर के उन्होंने पुर्तगाली सेना को उस आइलैंड यानी अमीनी द्वीप से भगा दिया। इसके बाद कदंत वंजीरक उस जगह से चले गए। अब वो राजा कन्नौर के पास पहुंचते हैं। राजा कन्नौर को उनकी बहादुरी की कहानियां पता चलती हैं तो राजा कन्नौर खुश होकर उनको खूब सारा धन, यश और नई नई उपाधि देते हैं। पर जब ये खबर पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली तो काफ़ी क्रोधित हो गए, आग से खून बबूला हो गए। तो उन्होंने वापस से आक्रमण किया और वहाँ के लोगों को फिर से बंदी बना लिया। पर इन सब चीज़ों में तकरीबन 5 साल का समय जा चुका था। तब तक वहाँ लोग बहुत खुश थे। तो जब पुर्तगाली सेना दोबारा अमीनी द्वीप पे आई थी तो उस समय लड़ाई के दौरान एक मौलवी साहब भी मारे गए थे। अब मौलवी मारे गए थे, उनको एक शहीद का दर्जा मिला और यही बात हुई कि इनके और कदंत वंजीरक की याद में यहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाएगी और मस्जिद का नाम रखा जाएगा पंपूपल्ली। पंपूपल्ली यानी सांपों की मस्जिद, और ये जगह है पंपू पे। ये जो मस्जिद बनाई गई थी ये कदंत वंजीरक और उस मौलवी के याद में बनाई गई थी और इसका नाम इसलिए रखा गया सांपों की मस्जिद क्योंकि सांपों का जहर का इस्तेमाल करके पुर्तगाली सेना को भगाया गया था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग कहानी के साथ मैं आपका दोस्त अनमेश आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।